हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है हाउ वेयर एंड व्हेन। हाउ वेयर एंड व्हेन। अब आप बोलोगे कि इसको जानने की क्या ज़रूरत है। हाउ वेयर एंड व्हेन चैप्टर का नाम ही है हाउ वेयर एंड व्हेन। इसको जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। हाउ वेयर एंड व्हेन क्या, हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ। ये चीज़ें हमें क्यों जाननी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में कब कौन सी चीज़ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, अगर ये चीज़ें अगर हमें पता चल जाती हैं तो जो हमने पास्ट में जो भी हम हमारे उन चीज़ों से कुछ या फिर अच्छे काम हुए या फिर गलत काम हुए, तो इसका ये मतलब है कि जब तक हम हिस्ट्री से कुछ सीखेंगे नहीं तो तब तक हमारी हिस्ट्री किसी काम की नहीं है। अगर हम क्यों सीखते हैं, हम क्योंकि हमने पास्ट में पढ़ना है कि हाउ कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, तो उन चीज़ों से हमें लर्न करना है, सीखना है। सीखना है इसलिए क्योंकि ताकि हम अपने फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना कर लें। जैसे कि हमने फ्यूचर पहले देखा होगा कि कैसे कैसे क्या होता था हमारी हिस्ट्री में, कैसे मतलब वो चीज़ें हमने दोबारा नहीं दोहरानी। जैसे ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर रूल किया, कैसे हमारे राजा राजा जो हमारे राजा थे उनके क्या फेलियर थे, क्या नहीं क्या थे, वो चीज़ें हम जानने वाले। तो हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट्स। तो हमने देखना है कि डेट्स कौन सी इंपॉर्टेंट है या कौन सी नहीं। तो डेट्स को जानने से पहले, तो सबसे पहले अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछोगे कि आपको का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो कुछ साइंस वगैरह कुछ बोलेगा, हिस्ट्री कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो बोलेगा, अगर बोलेगा भी तो बोलेगा यार हिस्ट्री तो कुछ नहीं है, हिस्ट्री तो डेट्स मेमोराइज करने के लिए होता है, सिर्फ डेटें याद रखो याद रखो। तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, कौन इतनी डेटें याद रखेगा। तो असल में बात क्या है, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स के बारे में नहीं होती। हिस्ट्री अगर डेट्स के बारे में होती तो फिर हमें हिस्ट्री की बुक में सिर्फ डेट्स मिलती। हिस्ट्री अगर डेट्स के बारे में नहीं है। अब आप बोलोगे भाई हिस्ट्री है किस बारे में। देखो जी, हिस्ट्री हमें डेट्स नहीं सिखाती, हिस्ट्री हमें सिखाती कि कब कोई चीज़ कैसे हुई। देखो जी, जैसे हमने हिस्ट्री हमें ये चीज़ सिखाती कि कोई चीज़ अगर पास्ट में कैसी थी और फिर आज हमारे पास कैसी है, पास्ट से आज तक कैसी उस चीज़ वो कैसी है, मतलब कि पास्ट में कौन सी कैसी चीज़ थी, उसमें से आज तक उसमें कितना डिफरेंस आया, क्या हुआ, वो जो टाइम स्पैन है उसके बीच का, यानी कि पहले से आज तक के बीच का टाइम स्पैन है, तो उसमें उस चीज़ में क्या क्या बदलाव हुआ है, कब क्या हुआ कब क्या नहीं हुआ। जैसे कि आप कभी चाय पी रहे हो तो अब देखोगे कि यार चाय सबसे पहले किसी बंदे ने चाय पी होगी तो फिर क्या पूरा हिंदुस्तान चाय पीने लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि कभी किसी ने चाय पी होगी, आहिस्ता आहिस्ता किसी एक रीजन से चाय पीते पीते टेस्ट डेवलप किया लोगों ने, तो फिर ऑल ओवर द इंडिया के आज तो वर्ल्ड में पीते चाय, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका टेस्ट डेवलप होता गया, लोगों ने एक्सपीरियंस करना शुरू किया उस चाय को, पीते गए लोग, और फिर लोगों ने अपने अंदर टेस्ट डेवलप कर दिया। तो वैसी चीज़ें हमने देखनी है कि चीज़ें पहले कैसी थी आज कैसी है। तो अब आप बोलोगे हम तो डेट्स भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में, अब वो डेट्स कहाँ से आ गई, आप तो बोल रहे हो डेट्स है ही नहीं इंपॉर्टेंस। तो डेट्स इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब किस तरीके से इंपॉर्टेंस बना दी, किसने इंपॉर्टेंस बनाई हमारे लिए, ये सरदर्दी किसने चुनी है। ये सरदर्दी असल में जो हमारे पहले रूलर्स होते थे, तो जो भी रूलर्स होता था उसका एक राइटर होता था साथ में। क्या होता था उसके साथ, वो हर चीज़ उसकी जो है वो राइट कर लेता था। जबकि किसी राजा को कोई बच्चा हुआ, किसी राजा की अगर डेथ होती थी या कुछ भी होता था, तो वो चीज़ें क्या कर लेता था, वो उन चीज़ों को मतलब कि राइट कर लेता था, अपनी एक बुक होती थी। तो ये नहीं कि वो सीक्वेंस से कुछ नहीं चलता था, बस ये लिखता रहता था कि कब किसी राजा को बच्चा पैदा हुआ, कब कोई बैटल जीता, कब कोई राजा मरा, कब कोई राजा को क्या हुआ क्या नहीं क्या हो गया। तो वो चीज़ें वो लिखता रहता था। अब आप बोलोगे इन्होंने ही हमारे लिए सरदर्दी बनाई है। सही सोच रहे हो। असल में वो राइटर्स कोई सीक्वेंस से नहीं चलते थे, जैसे आप देखते हैं ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप अगर आज पढ़ते हो तो हमारी क्लास की 8th क्लास की जो हिस्ट्री है, इसमें हमने देखने को मिलते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, है ना। ऐसे ही जब ब्रिटिशर कॉलोनियल रूल आने के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स गवर्नर्स के जो होते थे राइटर्स, वो राइटर्स क्या करने लगे, वो राइटर्स बाज़ाब्ता एक कॉपी किताब, मतलब कि जो राइट करने लगे चीज़ों को किताब पे या फिर किसी भी कॉपी वगैरह पे राइट करने लगे। तो उसमें वो क्या करने लगे, एक सीक्वेंस से चलने लगे, एक शेप देने लगे हर एक चैप्टर को। मतलब कि ऐसे लिखने लगे कि अब राजा यहाँ से ये गया। अगर एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में इस मतलब कि एक चैप्टर भी ऐसा बना के रखेंगे, उसमें लिखा है, तो एक कोई और पार्टिकुलर चीज़ किसी और चैप्टर में लिखी, एक सीक्वेंस जैसे चलाता था। तो वैसे हमारे इंडियन रूलर्स उस सीक्वेंस से नहीं चलते थे। हमारे इंडियन रूलर्स को क्या, एक बार राजा को बेटा हुआ वो लिख दिया, अब राजा कहीं हार गया वो लिख दिया, राजा जीत गया वो लिख दिया। अब वो तो मतलब कोई सीक्वेंस ही